इसमें मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक है, ये 1.1, यानी पेपर 1, टॉपिक 1। ये हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया पहले 4 लेक्चर्स के अंदर, उसी का जो है सारा। अब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। पास्ट पेपर के क्वेश्चन में ये जून 20 से लेके 5 तक सारे पास्ट पेपर जो मैंने शीट बनाई है इसके अंदर अवेलेबल। इसमें एक इक्वेशन है जिसके बाहर से अल्फा बीटा का, और वो कह रहा है कि फाइंड ए क्यूबिक इक्वेशन आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। तो अब पहला पार्ट ये है, हम इसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें अब ये देखें कि ये अल्फा बीटा गैमा आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब हम एक नया इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूप में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या मतलब। तो अल्फा इज एक्स, इसका मतलब है कि वाई जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, और एक्स जो है वो 1/4 में ले लिया। अब इस इक्वेशन में जब हम वाई एक्स की जगह पे 1/2 अप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जिसमें भी पावर फ्रैक्शन में होगी टर्म को आपने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। और जो बाकी टर्म्स हैं जिसमें एक्स की पावर इंटीजर है या कांस्टेंट है, यानी पावर 0 वाई की, और वाई की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो उसको आपने सेपरेट कर लेना है एक तरफ। अब जो है जब ये कर, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये वाई पावर 3/2 जो है, इसको आप लिख सकते हैं वाई 1/2। और इसको मैंने 1/2 जो है वो एक्चुअली बनता है 1 + 1/2। तो इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारा बेसिक है जो हमने ओ लेवल में भी इसको स्टडी किया हुआ, कि इफ द बेसिस आर सेम वी ऐड द पार्ट्स, एंड इफ द पार्ट्स आर सेम वी कैन मल्टीप्लाई देम। यानी अगर ए पावर एम, बी पावर एम, तो वी कैन राइट इट ए पावर। लेकिन अगर वो इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए पावर एम टू ए पावर एम। तो इसी रिस्पेक्ट से जो है वो हमने लिखा है वाई पावर 1/2, वाई पावर 1, 1 एंड 1। तो अब ये चीज आपने इधर नहीं परफॉर्म करनी, आपको डायरेक्ट पता होना कि 3/2 = 1.5। इसका मतलब 0.5 एक तरफ और 1 एक तरफ। अगर ये होता वाई पावर 5/2, तो ये इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर वाई पावर, यानी इस तरह से। और 1/2 जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 जो है 1/5। लेकिन हमें बेसिकली वाई में वैल्यू नहीं चाहिए। अब इधर से इन दो टर्म से वाई पावर 1/2 जो है कॉमन ले लेते हैं, बल्कि 3 y पावर 1/2। अच्छा, तो ये आ जाएगा 2y - 2 = 5 - अब जस्ट टू रिमूव दिस फ्रैक्शन, ये 1/2, वी टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो जब थ्री स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स लेंगे 2y होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 - 3y होल स्क्वायर। अब ये बात भी हमारे पास है, ये देखें, जैसे a इंटू बी पावर m, तो दैट कैन बी रिटन एज a पावर m एंड b पावर m। ये चाहे, अच्छा, ये हमारे पास आ जाए। डिफरेंस में अगर देखा जाए तो 3 पावर 1/2 जो है, बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए, बी सी पावर अगर दिया ए पावर एम, बी पावर एम एंड सी पावर एम।
तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर, वाई पावर 1/2 है, तो ये वाई आ जाएगा, और ये y-1 स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो है 5 - 6 by। अब ये आएगा 9 y, और ये जो है y²। ये आ गया। यस। इसको आप इस तरफ ले आएं। y² प्लस इन प्लस वाई भी कॉमन आ जाएगा, तो y²। दिस इज द क्यूबिक वेव जो आपके बी पार्ट में उसने एक रिलेशनशिप दिया, और उसके साथ उसने कहा कि α² प्लस β² प्लस γ² इज इक्वल टू 2α प्लस बीटा प्लस γ। अब ये बेसिकली जो रिलेशनशिप बनता है वो मेशन अल्फा मेशन। अच्छा, अब इधर एक चीज देखें कि α² जो है वो तो हमारे लिए फाइंड आउट करना कुछ में याद, ऑलवेज मेशन α² माइनस 2 मेशन अल्फा, ये इसके इक्वल। लेकिन क्योंकि हमने अभी देखा है कि हमारे पास ये α² β² γ² आर द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन जो अभी हमने फाइंड आउट। तो अगर हम डैश इज α² बीटा डैश इज β² और gamma dash is gamma square, alpha square या इसको समेशन अल्फा डैश इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा, जी ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हम दोनों इक्वेशन जो है यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि ये जो अभी हमने फाइंड आउट की है, अब ये मैं आपको कहते हुए बता रहा हूँ, ये देख समेशन अल्फा डैश विच इज एक्चुअली
समेशन अल्फा स्क्वायर। तो वो क्या होता है, समेशन अल्फा डैश किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, जी, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस 36 प्लस ओवर 36। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 36 प्लस पी स्क्वायर, इसके इक्वल आता है। यानी ये समेशन अल्फा डैश। और अगर फर्ज कि आप इस इक्वेशन की रिस्पेक्ट से नहीं सॉल्व करते, तो आप ये देखें कि आप चाह रहे हैं कि हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन की रिस्पेक्ट से सॉल्व करें। ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो अब देखें इससे हमारे पास वही चीज बनती है या नहीं बनती। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो समेशन अल्फा है वो हमारे पास बनेगा माइनस बी ओवर सिक्स। और समेशन बीटा जो है वैसे किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस सी ओवर सिक्स के सी इज माइनस बी। और ये हमारे पास आएगा अब समेशन अल्फा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो समेशन अल्फा होल स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा। तो समेशन अल्फा इज माइनस थ्री ओवर सिक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी बाद में इसको प्लस कर, माइनस टू टू माइनस, ये वन आ जाएगा। तो अब ये देखिए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ओवर 36 प्लस, अब इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 36। तो अब ये देखें कि इसके लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ा एज कम्पेयर टू दिस। तो ये बात मैं आपको पहले भी कई दफा रिपीट कर चुका हूँ कि जब जैसे अल्फा ऑफ अनदर इक्वल, जितने भी मल्टीपल ऑफ सम्स होंगे वो आप नई इक्वेशन से फाइंड आउट करें, तो वो आपको काफी इजी कर देगा। और जितने बाकी जो अदर होंगे वो आप हमेशा पहली इक्वेशन से ही सॉल्व करें। ओके, ये आ गए। अब हमें हमारे पास क्या है, समेशन अल्फा स्क्वायर टू समेशन अल्फा। समेशन अल्फा स्क्वायर इज 36 प्लस बी। समेशन अल्फा जो है, समेशन अल्फा किसकी इक्वल है, माइनस सिक्स ओवर माइनस, तो ये आ जाएगा 36 को उधर ले लें, 36 प्लस इज इक्वल टू 12 विद द नेगेटिव साइन। इधर ले लें तो बी स्क्वायर प्लस 12 सी प्लस 36 इज इक्वल टू, मेरा ख्याल है ये पी प्लस सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और पी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। तो ये पी की वैल्यू आप, ये पार्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पार्ट ये है कि एल्फा प्लस गैमा की इसकी वैल्यू चाहिए। उसके लिए जो है ना, मैंने आपको एक तरीका बताया कि बाय यूजिंग, बाय पुटिंग एल्फा, आप एक स्टेटमेंट दे देंगे बाय पुटिंग एल्फा बीटा गैमा इन इक्वेशन वन, ठीक है, एंड adding these equations we can get, अब ये देख,
हमारे पास वैसे वो इक्वेशन क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है 6x क्यूब। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस, ये पी की जगह पे आप वैल्यू लगा, -6x² प्लस -3x -5। -3x -5। अब जब आपने वो स्टेटमेंट दे दी कि आपने इस जगह पे पहले अल्फा लगाना है, फिर बीटा लगाना है, फिर गैमा लगाना है, फिर उनको ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा S3 -6 S2 -3 -5 × 3। अगर 3 रूट्स हैं तो 3 आ जाएगा। अगर ये 4 रूट होते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, तो फिर हम इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर देते। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर हम इस जगह पे, अब जो है S2 आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, S1 भी आपके पास है। तो S1 जो है, तो देखा जाए समेशन अल्फा, वो -p/6 की। अब p की वैल्यू जो -6 आ रही है, तो समेशन अल्फा इज 1, यानी S1 जो है वो 1 की इक्वल आ रहा है। S2 जो है वो हमने निकाला है, वो है 36 प्लस p² जगह पे आप वैल्यू लगाएं, तो 36 + 36 आ जाएगा, क्योंकि 6² तो योर आंसर इज 36 या 72। तो ये वो आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है वो आप इधर अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 6x माइनस -5। बीस। या ये ये जनाब आपका यू भी आ गया, तो फिर अभी बात करते हैं। मुलाकात हो।